हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपना ये एक्सपीरियंस सेक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये सारे सेक्शंस इस वीडियो में हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फुटर तक और रिस्पॉन्सिव के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जो सेपरेट होगा, ताकि ऐसा कुछ हो अगर आपको कोई वेबसाइट मिले और जिसका रिस्पॉन्सिव वगैरह वो नहीं हो, तो उस केस में हम अ, इस टेक्निक को यूज करके रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। इसलिए मैं रिस्पॉन्सिव के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट अभी कहाँ तक फिनिश हो रखी है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट फिलहाल अभी आप देख सकते हो, ये आवर न्यू कलेक्शन जो एक्सक्लूसिव सेक्शन है वहां तक हमारी वेबसाइट फिनिश हो रखी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अपना ये एक्सपीरियंस सेक्शन को अब क्रिएट करेंगे। तो हम अपने VS कोड पे आएंगे और यहाँ पे स्टाइल CSS उसका लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्सपीरियंस सेक्शन है और इसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट एक्सपीरियंस लिख लिया और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई स्टार्ट दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। और उसके बाद हम इसमें अलाइन सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग अराउंड 20 पिक्सल का इसमें दे देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेबसाइट को चेक करेंगे तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। जैसे ही डिस्प्ले फ्लिक्स किया इस तरीके से हमारी वेबसाइट अब दिख रही है। अब हम इसमें एक्सपीरियंस डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो अब बेसिकली अब लेफ्ट लेफ्ट साइड को स्टाइल करेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट एक्सपीरियंस फिर से, और हमें लेफ्ट लेना है तो हम ले सकते हैं स्पेस डॉट लेफ्ट, ठीक है। और आप यहाँ पे ऐसे div डॉट लेफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस ये भी सही है। तो हम बेसिकली डॉट लेफ्ट ही लेकर चलेंगे, ऐसे लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे स्टाइल्स इसके लिए लिखेंगे क्या, पोजीशन, इस पोजीशन इसमें दे देंगे रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव दे दिया, सेव किया। आपको ज़्यादा कुछ चेंज दिखेगा नहीं। अब हम इसको एक बार लेफ्ट को ओपन करते हो, इसमें देखते हैं एक बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या कर रहा है बेसिकली, हाँ बेसिकली जो बैकग्राउंड है हमारा वो क्या कर रहा है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है आप देख सकते हो, ठीक है। इस बैकग्राउंड के लिए हमने वो बैकग्राउंड नाम का डिव बना के रखा है, ठीक है। तो इसको हम वो बैकग्राउंड का कलर वो देंगे हम। तो यहाँ VS कोड पे आएंगे और इसको स्टाइल करना शुरू करेंगे अपने बैकग्राउंड को। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे प्राइमरी, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे, हो गया बैकग्राउंड कलर हो गया अपना। और यहाँ पे हम फिर से दे देंगे विड्थ और हाइट, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अप्रॉक्स, ठीक है। तो विड्थ 268 पिक्सल और हाइट भी हम अराउंड ये हमारा सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं और फिर से हम बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस अप्रॉक्स इसका दे देंगे हम 20 पिक्सल का, ठीक है। तो आप सेव करोगे तो आप देखो ये बॉर्डर रेडियस इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, बॉर्डर रेडियस देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पोजीशन रिलेटिव ले रखा है, ठीक है। तो अब हम इस इमेज को यहाँ पे हम लाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर लाएंगे। तो ये ऊपर कैसे आएगा इमेज, तो इस इमेज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इमेज के ऊपर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इमेज डाल दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे पोजीशन अप्रॉक्स। इमेज की जो पोजीशन है एब्सोल्यूट कर लेते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। सेव करेंगे तो आपको देखो बहुत चेंजेस दिखेगा, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉप अराउंड 9 पिक्सल, 9 पिक्सल, ठीक है। टॉप हम 9 पिक्सल का देंगे, सेव करेंगे। आप देखो हमारी इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम फिर उसके बाद देंगे लेफ्ट अराउंड देंगे 7%, लेफ्ट अराउंड, सेव करेंगे। हमारी इमेज कुछ इस तरीके से अब दिखेगी, लेफ्ट 7% दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा इस लेफ्ट वाला सेक्शन स्टाइल हो गया, ठीक है। अब हम राइट सेक्शन को भी स्टाइल कर लेंगे अपने। तो यहाँ पे हम आएंगे राइट सेक्शन में और यहाँ को इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है। हम अपने वेबसाइट हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि अभी राइट के लिए हमें ये क्या करना है, राइट के लिए हमें कुछ स्टाइल करना है क्योंकि ये बहुत सटा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हम आएंगे और ये राइट कॉल जो हमारा है इसको पिक कर लेंगे, ठीक है। पिक कर लेंगे और अपने यहाँ पे VS कोड पे आएंगे और राइट कॉल के लिए हम ये क्लासेस कुछ लगा देंगे, कंट्रोल V, राइट कॉल। जैसे राइट कॉल है तो यहाँ पे हमें बस जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्यों रो नहीं कॉल है तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम यहाँ पे कॉलम कर देते हैं, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके सेव करेंगे तो हमारा वेबसाइट कुछ अब इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स थोड़ा ऊपर ही रख लेते हैं,
एंड अलाइन आइटम सेंटर सही है, और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम तो सेंटर सही है हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये हटा देते हैं लाइन आइटम सेंटर और चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे फिर से। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से अभी दिख रही है। जस्टिफाई कंटेंट फिलहाल हटा देते हैं और बस कैपिंग दे देते हैं इसके बीच में। ठीक है, ऊपर आते हैं फिर से, कहाँ चला गया, और यहाँ पे आके हम जस्टिफाई कंटेंट भी हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अराउंड गैप लिख देंगे। ठीक है, तो गैप लिखेंगे क्या, गैप, गैप दे देंगे अराउंड 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे क्या दिख रहा है। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन में हम ये बैनर सेक्शन को स्टाइल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ये बैनर सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे आते हैं बैनर पे, और बैनर को अपना स्टाइल वगैरह हम देते हैं। ठीक है, तो क्लास बैनर को हम सेलेक्ट करेंगे और अपने CSS में आएंगे। तो यहाँ स्टाइल डॉट CSS में आके हम यहाँ पे पहले एक कमेंट डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लिखते हैं, पहले बैनर को सेलेक्ट करते हैं, बैनर क्लास को भी, और इसमें क्लास CSS जो हम हैं सारे स्टाइल्स वगैरह हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते होगे कि पहले मैं यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह करके आपको दिखा रहा था। तो वो स्टार्टिंग में था ताकि आपको समझ में आए चीज़ें कैसे काम कर रही है। अब हर जगह मैं सेम चीज़ ही यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं ऐसा नहीं, मैं एक बार जो स्टाइल लिखूंगा उसके बाद मैं बैक एंड फोर्थ यहाँ पे वेबसाइट पे भी जाके चेक करता रहूंगा, और आपको भी दिखेगा कि स्टाइल किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बैनर को हम स्टाइल्स दे देते हैं, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे। वो सब बता रखा हूँ पहले ही कि अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वो क्या होता है। पैडिंग टॉप अराउंड 0 दे देंगे। पैडिंग हमें टॉप में क्या चाहिए, 0। ठीक है, पैडिंग टॉप हम 0 दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये ऑलवेज कहीं भी हम पैडिंग कुछ भी दें वो फॉलो ना हो, इम्पॉर्टेंट वो सिर्फ यही पैडिंग लेगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट का मतलब ये प्राइमरी, ये हमारा सबसे प्रायोरिटी में ये जाएगा। ठीक है, ये वाली पैडिंग। अब हम फिर यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग बॉटम सेम 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पैडिंग टॉप को और यहाँ बॉटम लिख लेते हैं। बॉटम लिख लिया, सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आते हैं और गैप दे देते हैं। ठीक है, तो गैप आपको पहले बता रखा हूँ, गैप क्या होगा, दो चाइल्ड्स के बीच में गैप। ठीक है, तो दो चाइल्ड हमारा जो है, जैसे कि एक तरफ टेक्स्ट है एक तरफ इमेज है, उनके बीच का गैप। तो यहाँ गैप अराउंड दे देंगे हम 70 पिक्सल का। क्या, 70 पिक्सल का गैप दे देंगे। एंड मार्जिन दे देंगे, मार्जिन द स्टॉप अराउंड दे देंगे हम 75 पिक्सल का। उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे इसके लिए, तो डार्कर ग्रे देंगे। ठीक है, जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये हमारा हो गया। और फिर उसके बाद लास्ट हम लिख देंगे पैडिंग, बेसिकली पैडिंग 20 पिक्सल। तो अब आप कहोगे यहाँ पे फिर पैडिंग दे रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे टॉप बॉटम नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसे 20 पिक्सल दे रहा हूँ तो सिर्फ ये राइट लेफ्ट लगेगा। ठीक है, तो या मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, टॉप बॉटम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, ये भी काम करेगा ये। तो हम सेव करेंगे और सेव करके अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे हमारी वेबसाइट अभी अब कैसे दिख रही है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट कुछ अभी इस तरीके की दिख रही है। ये कंटेंट अभी दिख नहीं रहा, कोई इशू नहीं है, कंटेंट दिख नहीं रहा। हम धीरे धीरे जैसे स्टाइल करते हैं, पहले लेफ्ट साइड को फिर राइट साइड को, फिर हमारा कंटेंट भी सही से दिखने लगेगा। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि स्टाइलिंग हमारा इस तरीके से लगा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा इमेज देख लेते हैं। इमेज जो हमने लगा रखा है यहाँ पे, इमेज की विड्थ क्या है। इमेज विड्थ हम अराउंड 100% ही देते हैं, तो विड्थ जो होगा 100% दे देंगे। ठीक है, इमेज की विड्थ हम 100% हमने दे दिया। अब देखो हमारा कंटेंट दिखने लगा है ना। तो इमेज का विड्थ भी हम यहाँ पे दे देंगे। तो इमेज की विड्थ ऑलवेज 100% ही होनी चाहिए। हम यहाँ पे आएंगे और इमेज के विड्थ को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम यूटिलिटी क्लास में आके यहाँ पे थोड़ा हम अपना CSS ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे img image और विड्थ अराउंड, ये सेव किया हमने। सेव करके अपने वेबसाइट पे आएंगे। अभी देखो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये वाला कुछ चेंज कर गया।
तो कोई नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी सही करते हैं, ये होते रहेगा, ठीक है। थोड़ा तो इसमें विड्थ वगैरह हम यहाँ पे भी इसमें थोड़ा ऐड कर देंगे इस इमेज के लिए अराउंड विड्थ विड्थ हम कर देंगे 44% और चेक, हाँ ठीक है। तो हमारा 44% करने पे ये सही आ रहा है कि नहीं, हमारा वेबसाइट भी सही दिख रहा है अब और सारा कुछ। तो ये हम याद रखेंगे, पिछले जो वीडियो में हमने लिखा था बेसिकली ये एक्सपीरियंस सेक्शन के लिए जो सीएसएस लिखा था, उसमें हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, विड्थ ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमने इमेज के विड्थ को 100% दिया, ठीक है। अभी टॉप में तो आप देख सकते हो सारे इमेज के लिए एक विड्थ लगा है 100% का। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको सीएसएस दिखने लगेगा, ठीक है। बट जैसे ही 100% हुआ तो ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था एक्सपीरियंस सेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अपने तरफ से एक विड्थ लगा दिया कि 44% इस इमेज के लिए रखो, ठीक है। तो बस ये हमें रिफैक्टर करना होगा, तो हम अपने जाएंगे यहाँ पे आप देख रहे हो 304 लाइन नंबर पे, ठीक है। तो ये ऐसे भी डिबगिंग करके हम इजीली कर सकते हैं। 304 लाइन नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको भी सही करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल जी करोगे आप तो लाइन नंबर आप जा सकते हो इजीली। तो 304 लिखोगे, 304 पे आ गए, ठीक है। 304 पे आके यहाँ पे विड्थ लिख दो। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पर, चेक करते हैं तो हमारी हमारी वेबसाइट अभी कैसे दिख रही है। रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वेबसाइट अब कुछ इस तरीके से, अब सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट पे ये जो ये जो हमारा बैनर सेक्शन है उसमें लेफ्ट सेक्शन पे हम आते हैं, ठीक है। तो डिव क्लास जो लेफ्ट है, अब इसको हम स्टाइल करेंगे डॉट लेफ्ट, डॉट बैनर डॉट लेफ्ट। और इसमें हम बस मार्जिन दे देंगे। क्यों मार्जिन देंगे? आप देख सकते हो थोड़ा सा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो थोड़ा स्पेसिंग है इस तरफ से, इस वजह से हम इसे मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन में हम क्या लिखेंगे, आ जाते हैं क्लास यहाँ पे 15%, ठीक है। सेव किया, अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे तो ये हमारा 15% पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैनर जो कॉल टू एक्शन है उसको हम थोड़ा स्टाइल करेंगे। उससे पहले आप सॉरी यहाँ पे आएंगे, ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है, के बाद हम आएंगे और हम बेसिकली ये जो हमारा है, अब हम ये अपने हेडिंग्स वगैरह को स्टाइल करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से एक बग है, बग कह सकते हो, या क्लास मैंने नेम मिस कर दिया, यहाँ हेइंग कर दिया है मैंने हेडिंग के जगह। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हेडिंग कर लेते हैं। तो ये हम जाएंगे अपने HTML में और यहाँ पे हेडिंग कर लेंगे, क्योंकि हर जगह हेडिंग लिखा है, यहाँ हेइंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं index.html पे और यहाँ पे हेडिंग लिखेगा। हेडिंग करके जैसे ही सेव करता हूँ, आप देखो ये भी अपना, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि मैंने हेडिंग के लिए ऑलरेडी सब जगह क्लास लिख रखा है, ऊपर में स्टार्ट में ही लिखा था, ठीक है। तो इस वजह से वो क्लास यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम अपने कॉल टू एक्शन जो है उसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं और अपने वेबसाइट पे आएंगे, फिर CSS में आएंगे, HTML में नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट बैनर कॉल टू एक्शन। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ CSS इसके लिए लिख लेंगे, जैसे डिस्प्ले हम लिख लेंगे फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे अराउंड गैप दे देंगे 40 पिक्सल का, ठीक है, गैप दे देंगे 40 पिक्सल। और 40 पिक्सल के बाद यहाँ पे हम आएंगे, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल देंगे, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल देंगे। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे अब एक लास्ट है फॉन्ट वेट, तो FW लिखेंगे, फॉन्ट वेट आ गया और फॉन्ट वेट से हम यहाँ पे 600 करेंगे और सेव करके अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट अभी दिख कैसे रही है। तो आते हैं यहाँ पे, ये रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से अभी हमारी वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से, बट ये शॉप नाउ यहाँ आ गया है, तो ये हम चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी, आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे आप होवर करोगे तो आपको दिखेगा ये सेंटर में आ गया। सेंटर में क्यों आया? क्योंकि आप यहाँ देखते हो जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर रखा है, जबकि इसे सेंटर में नहीं, तो इसे हम स्टार्ट लिख सकते हैं। स्टार्ट लिख देंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा और हमारा बैनर सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम सही से यहाँ पे स्टार्ट लिख लेते हैं एक बार जाके, ठीक है, पेस्ट किया और सेव किया। और सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो बैनर सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज को मैंने 100% दिया, तो हमारा ये जो नीचे आ रहा था साइड स्क्रॉल बार, वो भी हट गया है, ठीक है, ओवरफ्लो वगैरह हट गए हैं। तो आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम अपने ये जो हमारा सेक्शन है गैलरी सेक्शन को हम स्टाइल करेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपने गैलरी सेक्शन को स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा सेक्शन होगा, इसमें आप एनिमेशन भी सीखोगे और थोड़ा ग्रिड लेआउट के बारे में भी सीखोगे इसमें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे और वहाँ पे हम स्टाइल्स वगैरह लिखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक बार गैलरी सेक्शन दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो हम अपने जो वेबसाइट है वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे गैलरी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गैलरी सेक्शन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक दो इस तरीके का गैलरी है और इसको हम क्रिएट करेंगे ग्रिड के थ्रू। ठीक है, तो डिस्प्ले ग्रिड के थ्रू हम इसको क्रिएट करेंगे और ये एनिमेशंस वगैरह हम सब कुछ डालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड पे और इसको इस तरीके से स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो हम पहले आते हैं अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया और कंटेनर, यहाँ पे गैलरी है। ठीक है, तो पहले ये इस गैलरी के लिए कुछ क्लास लिखेंगे हम, CSS क्लासेस। आएंगे अपने वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, CSS को डॉट से, क्लासेस को डॉट से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर गैलरी के लिए हम कुछ क्लास अब लिखना शुरू करेंगे। तो पहला आपको पता है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो DF डालूंगा तो देखो आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स आ जाता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हमने, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आएंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अलाइन आइटम स्टार्ट। ठीक है, अलाइन आइटम्स स्टार्ट, और लास्ट हम यहाँ पे गैपिंग दे देंगे अराउंड 40 पिक्सल की, गैप अराउंड 40 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे हमारा वेबसाइट कुछ कैसे दिख रहा है। रिफ्रेश करेंगे अभी। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट कुछ अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ गैप जो है, गैप भी दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइंस दिख रहे हैं आपको वो गैप है हमारा। अब हम गैलरी हेडिंग को स्टाइल कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से लिखते हैं गैलरी हेडिंग। तो इसके लिए हम यहाँ से ये क्लास कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डॉट कंट्रोल V गैलरी हेडिंग, और बस कुछ नहीं, यहाँ पे विड्थ अराउंड 100% दे देंगे और टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब देखो कारण है विड्थ देने का भी, तो यहाँ पे सेव करेंगे और अपने वेबसाइट को चेक करेंगे। तो ये देखो, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने वेबसाइट को चेक करते हैं, तो हमारा ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया है। ठीक है, हमारा जो गैलरी हेडिंग टेक्स्ट है वो क्या हो गया, सेंटर में आ गया। अगर हम देखते हैं विड्थ हटा के देखो तो हमारा ये क्या हो रहा है, विड्थ अगर हम हटा देते हैं तो बेसिकली ये हमारा सेंटर में, टेक्स्ट लाइन सेंटर में करने से भी नहीं आया। इस वजह से हमने विड्थ 100 रख के इसको क्या कहा कि इसका जो इस डिव का जो एरिया है पूरा ये कवर करेगा। ठीक है, पूरे पेज को कवर करेगा विड्थ में। इस वजह से जैसे ही वो किया, फिर टेक्स्ट लाइन हमारा काम करना शुरू कर दिया। और 100% करने से क्या हो गया, पूरे पेज के लिए वो डिव काम किया और फिर सेंटर लाइन करने से वो हो गया। अब हम अपने जो इमेज गैलरी है अब इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम गैलरी जो है, इमेज गैलरी, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज गैलरी आपको दिख सकता है यहाँ पे है, और यहाँ पे हम क्लासेस लिखेंगे। उसके लिए लिखेंगे डॉट कंट्रोल इमेज गैलरी, और जैसा कि बताया था ग्रिड यूज करूंगा, तो यहाँ ग्रिड यूज करूंगा। तो DG लिखा तो डिस्प्ले ग्रिड आ गया, DF लिखने पे डिस्प्ले फ्लेक्स आ जाता है। और ग्रिड गैप, ठीक है, ग्रिड गैप अराउंड दे दूंगा, गैप वही स्पेसिंग आपको पता होना चाहिए। तो ग्रिड गैप अराउंड 2 rem दे देंगे, 2 rem दे देंगे। सेव करेंगे और चलते हैं अपने वेबसाइट पर, चेक करते हैं अभी कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये रिफ्रेश किया तो अभी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया दिखा आपको, दिखेगा आपको। बट कुछ ये स्पेसिंग आपको देखो दिखना शुरू हो जाएगा 2 rem का, है ना। अब हम और भी क्लासेस फिर लिखते हैं इसके लिए। तो लिखते हैं ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट, रिपीट, रिपीट कितना, 2 1 FR। ठीक है, तो 1 1 फ्रैक्शन आप मतलब 2 कॉलम ही बनाना है। इसका मतलब क्या, 2 कॉलम बनाओ और दोनों की साइज क्या होगी, 1 1 फ्रैक्शन मतलब इक्वल साइज होगी। ठीक है, या 50-50% पे यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएगा। सेव करेंगे और फिर से अपने वेबसाइट को यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब कुछ इस तरीके का शेप आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हो वैसे ही। तो 2 कॉलम हमने बनाया और 2 कॉलम में हमने क्या कहा कि दोनों को 50-50% डिवाइड कर दो, एक एक फ्रैक्शन दे दो और बस। और गैप दोनों के बीच में आपको पता ही है हमने जो दिया, अराउंड
22 रैम का दिया, सॉरी, तो अराउंड 32 हो जाता है 2 रैम। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और फिर से हम और भी स्टाइल्स लिखते हैं, जैसे कि ग्रिड टेम्पलेट रो। तो हमें कितने रोज चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे ये कोड लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ रिपीट करो, रिपीट, 2 ही रो चाहिए, ठीक है, 2 रो चाहिए और 300 पिक्सल की रोज चाहिए। तो अब देखो हमारा क्या हो गया, वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। चलो अब और भी हम करते हैं यहाँ पे, तो मार्जिन दे देते हैं अराउंड, तो मार्जिन भी कुछ दे देते हैं, मार्जिन लिखते हैं। उसके बाद हम देते हैं मैक्स विथ अराउंड 90% का, ठीक है, मैक्स विथ 90%। सेव किया, सेव करके फिर से वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे अभी कैसा दिख रहा है। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिखेगा आपको, सेम उसी तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है, कोई नहीं, सेम उसी तरीके का दिखने दो। ये स्पेसिंग तो दिख रहा है मेरा वैसे, है ना, चलो कोई नहीं। अभी हम और भी चीज़ें स्टाइल करेंगे, फिर उसके बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बस पैडिंग बचा, एक पैडिंग दे देते हैं हम अराउंड, पैडिंग टॉप बॉटम के लिए 3 रैम की पैडिंग दे देंगे और राइट लेफ्ट के लिए 0 दे देंगे, ठीक है। सेव किया और सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे आके फिर से हम चेक करते हैं। तो हमारी वेबसाइट अब कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम यहाँ पे हमारा जो इमेज कंटेनर है, इमेज कंटेनर को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे इमेज कंटेनर को और यहाँ पे डॉट इमेज कंटेनर, और इमेज गैलरी के अंदर है या, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इमेज कंटेनर। और यहाँ पे हम अपने स्टाइल्स लिख, तो स्टाइल बस कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है, इसमें पोजीशन रिलेटिव लिखना है, ठीक है। और एक और लिखना है ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ये बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन करने से हमारा ये जो 300 का हमने दिया था, देखो हमारा क्या था, 300 का हमने दे रखा था। ऑल सारे जो यहाँ इमेज गैलरी में जो रोज हैं, रोज का मैंने क्या रखा कि सब होने चाहिए 300 के हाइट के, ठीक है, रोज 300 हाइट होनी चाहिए सबकी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो वो, बट फिर भी वो ओवरफ्लो कर रहा था। जैसे ही हमने ओवरफ्लो हिडन किया, हमारा सारा वो हाइड हो गया, ठीक है। तो 300 से जितने भी ऊपर के होंगे सारे वो हमारे इमेज हाइड हो गए, ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं और भी स्टाइल्स करते हैं धीरे धीरे, और फिर आपको और बेहतर ये लगने। अब आप कहोगे ये लेफ्ट वाला छुप गया, तो इसको बड़ा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे अभी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से, और यहाँ पे हम अपनी इमेजेस को स्टाइल करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इमेज आप देखो सेंट्रलाइज नहीं दिख रहा है, इस वजह से इमेज को थोड़ा स्टाइल्स, इमेज के लिए स्टाइल देते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे इमेज गैलरी इमेज कंटेनर, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी दिया, और इसके अंदर एक इमेज है, उसको, ये सारे इमेजेस को हम सेलेक्ट करेंगे और कहते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर देंगे, सॉरी कवर, सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट अभी फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ अब इस तरीके के दिख रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दिया हमने। अब उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डैश रेडियस अराउंड 1 रेम, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस अराउंड 1 रेम मतलब 16 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे आप देखोगे सारा सर्किल हो जाएगा हमारा बॉर्डर। ये देखो हमारा बॉर्डर क्या हो गया, सर्किल, है ना। ये बॉर्डर रेडियस हमारा सारा क्या हो गया, सर्किल। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और भी एक क्लास हाइट दे देते हैं अराउंड 100% की। सारे इमेज को सेव करेंगे, फिर से जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार अपनी वेबसाइट को और चेक करेंगे हमारी वेबसाइट अब कैसे दिख रही है। तो ये 100% देने से हमारा कुछ ये देखो अच्छा लगने लगा, है ना। ये जो है अभी फिर भी नीचे से कटा हुआ ही दिख रहा है आपको, देखो ऊपर से ही सिर्फ हमारा बॉर्डर रेडियस दिख रहा है, बट पूरे में बॉर्डर रेडियस आप इसमें देखोगे तो पूरा देखो, राइट लेफ्ट सारे कॉर्नर हमारे सर्कुलर है, ठीक है। अब देखो ये कवर देने से ये देखो हमारा ये इमेज सही से दिखने लगा। अगर कवर नहीं देते तो देखो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है इमेज। अभी देखो चेंज है, इमेज में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेच लगता है, ऐसे हमारा स्ट्रेच नहीं लग रहा ऑब्जेक्ट फिट कवर देने से। अब हम जैसा कि बताया था हमने कि इसको हम स्ट्रेच करेंगे, पूरे सेकंड रो तक स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इस वाले को हम कहाँ करेंगे, सेकंड रो तक स्ट्रेच करेंगे,
ठीक है, तो वही चीज अभी करते हैं इसके लिए ताकि वो यहाँ तक आ जाए। तो पहले हम इतना लंबा ये कॉपी कर लेते हैं चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड 2 देंगे, मतलब सेकंड चाइल्ड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं सेकंड चाइल्ड को, जो रो है गेट रो क्या होना चाहिए, स्पैन 2, ठीक है, वो 2 रो पे स्पैन होना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे अपने वेबसाइट को, अब देखो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से अब दिख रही है, ठीक है। सेम इस फॉर्मेट में वो आ रही है हमारी वेबसाइट, ये इस फॉर्मेट में आ गई है ना। बट अभी भी कुछ मिसिंग है जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये कटा हुआ लग रहा है, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट वगैरह जैसे ही एब्सोल्यूट आएगा सही हो जाएगा। देखो अब हम ये जो ओवरले का चीज़ है, ठीक है, अब इन सबको स्टाइल वगैरह देते हैं। तो इस ओवरले के लिए बस कुछ नहीं, एक बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं, ठीक है, इस ओवर के लिए। तो हमने यहाँ पे ओवरले को कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर से पहले तो सेम हमारा स्टाइल है वैसे ये कॉपी कर लेंगे ये चीज़ फिर से, और यहाँ पेस्ट करेंगे और डॉट ओवरले, यहाँ पे स्टाइल्स लिखना शुरू कर देंगे इसके लिए। तो पहले लिखते हैं डिस्प्ले नन, शुरू में हमें क्या है डिस्प्ले नन रखना है, मतलब कुछ नहीं दिखाना है। फिर पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम, बॉटम से 0 रख लेते हैं। कलर जो है वाइट रखेंगे कलर, और यहाँ पे फिर बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, जो हम #00 से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा टॉप जीरो, राइट जीरो, लेफ्ट जीरो, ठीक है, ये सारा हमने जीरो कर लिया। उसके बाद ओपेसिटी जो है अराउंड हम 0.4 की दे देते हैं, ठीक है, हमारी जो बैकग्राउंड की ओपेसिटी है वो 0.4 की दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कर्सर हम मेरा पॉइंटर दे देते हैं, ठीक है, जो हाथ का सिंबल आएगा कर्सर पॉइंटर देने से। और ट्रांजिशन, ठीक है, यहाँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देते हैं, क्यों दे रहे हैं ट्रांजिशन, वो देखते हो आप जब होवर करते हैं तो हमारा एकदम से नहीं आता, थोड़ा सा मतलब एनिमेट होके आता है, तो ये ट्रांजिशन के थ्रू हो रहा है। तो ट्रांजिशन किसको करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को करना है हमें, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है कितने देर के लिए, 500 मिली सेकेंड के लिए। और हमारा जो फंक्शन क्या होगा, मतलब एनिमेशन फंक्शन, तो हम लिख लेते हैं इज इन आउट, सारा इनबिल्ट है, तो ये इज इन आउट हम यहाँ पे दे देते हैं और सेव करते हैं। सेव करते हैं, अपने वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करते हैं, तो अभी कुछ आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, रिफ्रेश करने पे भी कुछ नहीं दिखेगा। बट जैसे ही हम यहाँ पे होवर क्लास लगाएंगे वो दिखना शुरू हो जाए, तो वो लगाएंगे, अभी आगे चल के हम लगाएंगे होवर का इस पे ओवरले पे, तो वो हम तब हमारा वो क्या होगा दिखेगा, ठीक है, हमारा जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो दिखेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं और अब ये ओवरले टेक्स्ट है, अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से ये सारा कुछ कॉपी कर लेंगे, और ओवरले तो नहीं है, ओवरले टेक्स्ट को करना है क्योंकि वो कर चुके हैं। तो पहले लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट 100%, विड्थ दे देंगे अराउंड 100%। उसके बाद हम यहाँ पे पोजीशन इसकी देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, सेव करेंगे और देखते हैं अपनी वेबसाइट कैसे दिख रही है अभी। चलो भाई रिफ्रेश किया, देखो कहा था जैसे ही हम उस टेक्स्ट को हम सही से मतलब पोजीशन वगैरह देंगे, हमारा ये फिर से स्टाइल अच्छे से हो जाएगा। देखो अब सारा कॉर्नर राउंडेड हो गया है, ठीक है। तो हम इसको अब स्टाइल करेंगे, ये जो टेक्स्ट वगैरह है इस तरीके से, ठीक है, ये होवर करने पे जो आ रहा है इस तरीके से हम स्टाइल करेंगे अपने टेक्स्ट वगैरह को। और भी यहाँ पे आते हैं, बस पोजीशन एब्सोल्यूट हमने दे रखा है। फिर इसके बाद लिखेंगे पैडिंग, 20 पिक्सल की पैडिंग तो दे दिया, और बॉटम भी हमें देना है, तो लिखेंगे बॉटम अराउंड 20 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल हमारा जो टेक्स्ट होना चाहिए ऊपर होना चाहिए। अब देखो टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, सेव करेंगे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को हटाते हैं और चेक करते हैं एक बार, तो हमारा टेक्स्ट देखो यहाँ अब दिख रहा है, सब जगह टेक्स्ट यहीं पे दिख रहा है ना। तो ये बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर है। चलो फिर से आते हैं यहाँ पे CSS पे और स्टाइल करते हैं, तो कलर दे देंगे वाइट, फॉन्ट वेट अराउंड 400 लिख देंगे, FW 400 की वेट दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे देंगे, ठीक है, सब बता रखा हूँ, स्पेस अराउंड जस्टिफाई कंटेंट सब कुछ बता रखा हूँ पहले वीडियोस में। तो अलाइन आइटम सेंटर, फिर सेंटर कर देंगे, और उसके बाद ट्रांजिशन इसमें भी देंगे, ठीक है।
तो ट्रांजिशन हम इस बार क्या कर रहे हैं, सारे प्रॉपर्टी को, जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखा है ना, सबके लिए ट्रांजिशन मैंने तो यहाँ ऑल लिख दिया, ठीक है। वैसे हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म को दे सकते थे, वो भी चलेगा, ऑल लिख देंगे। 0.5 सेकेंड के लिए, 0.5 सेकेंड के लिए, और इज इन आउट कर देंगे, ठीक है, इज इन आउट, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आएंगे अपने वेबसाइट पे, चेक करेंगे, अभी कोई ज़्यादा चेंज आपको दिखेगा नहीं वेबसाइट पे फिर से, ठीक है। तो अभी हम कर्सर पॉइंटर यहाँ भी लगा देंगे ताकि इमेज पे हैंड का सिंबल दिखे। अपने इमेज गैलरी में भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे सेव करेंगे और जाएंगे, देखो तो अब हमारा हैंड का सिंबल आने लगा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे, जो S3 टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। तो इसको हम पहले ओवरले टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डॉट ओवरले टेक्स्ट में S3 को, सारे S3 को स्टाइल कर लेंगे, और फॉन्ट वेट, बस फॉन्ट वेट बढ़ाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। 600 किया, सेव करने के बाद कुछ नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं। चलो अभी होवर का अब क्लास हम लगाएंगे कुछ देर बाद, बस कुछ देर बाद नहीं, तुरंत ही लगाएंगे अब, ठीक है। बस एक पी स्टाइल है, पी जो है, पी को भी हम थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं, फिर लगाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, फिर लिखेंगे डॉट ओवरले, और पी को हम स्टाइल करेंगे, और इसको हम बस फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे अराउंड 14 पिक्सल करिए। सेव करेंगे, वेबसाइट पे आएंगे, फिर से चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए एक काम करते हैं, एक बार हटा लेते हैं ना, एक बार जो हमने ट्रांसलेट वगैरह लगाया है उसको हटा लेते हैं। तो ओवरले टेक्स्ट इसको हटाते हैं, तो अभी कुछ इस देखो, ऐसे दिखेगा आपको, है दिख रहा है, ऐसे ही लगेगा, नीचे से होके आ रहा है, ठीक है। तो होवर पे हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्म को हटा देंगे, या ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ पे y जो है -100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा, देखो हमारा कितने अच्छे से ये नीचे से होके आ रहा है। सेम उसी तरीके से इस पे ओवरले जो हमने लगाया वो भी उसी तरीके से दिखेगा जब होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट सर्किल है, ठीक है। इस साइड में आप होवर करोगे तो आपको व्हाइट सर्किल दिखेगा, तो इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं, इस व्हाइट सर्किल को। तो इस वाइट सर्किल के लिए हम क्लास यहाँ पे लिख रखे हैं, उसी क्लास को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, सॉरी CSS जो लिखा है उस CSS को हम यूज कर लेंगे। तो वाइट सर्किल के लिए हम वाइट सर्किल, और यहाँ पे हम टॉप में ही कर सकते हैं, यहाँ पे वाइट सर्किल के लिए यूटिलिटी क्लास में ही, या नीचे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था। तो यहाँ लिख देंगे डॉट वाइट सर्किल, और यहाँ पे क्लास CSS स्टाइल लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर वाइट, जैसे पता है बिजी कलर वाइट, वाइट के लिए #FF भी दे सकते हैं, और WHIT वाइट में लिख सकते हैं। हाइट 50, विड्थ 50, तो हाइट 50 पिक्सल। और सर्किल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी तो स्क्वायर है, ठीक है, सेव करके चलते हैं, देख लेते हैं तो हमारा अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे, और फिर से ओवरले वो हटाना पड़ेगा, हटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। तो इसको हटाते हैं, तो देखो अभी सर, अभी हमारा क्या दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाना, हमें दिखाना है क्या, हमें सर्कल दिखाना है। तो इसको बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे, परसेंट, सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हमारा वेबसाइट अब कैसा दिख रहा है ये चेक करते हैं। यहाँ पे आएंगे, ओवरले टेक्स्ट पे फिर से आएंगे, ये सेलेक्ट किया ओवरले टेक्स्ट पे, और हटाएंगे। तो अब हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जैसे इसमें दिख रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ होवर करते हैं ये आता है, होवर करते हैं ये आता है, उस तरीके से हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो अभी यहाँ पे क्लिक करके कर रहे हैं, अब हम इसको होवर पे ये सारा कुछ एनिमेट करेंगे, ठीक है। होवर पे ये सारा कुछ हमारा बैकग्राउंड आना चाहिए, और ये टेक्स्ट ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, और फिर अपना होवर के लिए भी लिखते हैं क्लास स्टाइल्स। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे हम, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है, मैं लिखूंगा डॉट इमेज गैलरी, ठीक है, इमेज गैलरी, इमेज कंटेनर, और मैं कह रहा हूँ इमेज कंटेनर को जब भी होवर करूँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। होवर करूँ, और होवर करने के बाद डॉट जो ओवरले टेक्स्ट है, ठीक है, ओवरले टेक्स्ट है उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है। वाई हमें 0 कर देता हूँ, ठीक है, 100% किया था, अब मैं 0 कर देता हूँ। और सेकंड चीज़ क्या है हमारा, तो एक बार और फिर हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, शिफ्ट अल्ट, और इस बार ओवरले टेक्स्ट ना होके ओवरले जो हमारा है उसमें जो डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक,
ब्लॉक किया, सेव किया और चलेंगे अपने वेबसाइट पे और चेक करेंगे। फिर से रिफ्रेश करना है वेबसाइट को और होवर करेंगे। ये देखो हमारा बन गया। ठीक है, ये ये देखो, बट ये देखो आपको मेरा ये जो ओवरले है वो बाहर आ रहा है। तो ओवरले के लिए यहाँ पे हम और भी क्लासेस ऐड कर लेंगे जो बॉर्डर रेडियस के क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे दे देना है क्लास, रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे। अब देखो तो हमारा ये देखो सही हो गया ये हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे स्पेसिंग है ये सही है, बट ये हमारा जो वाइट सर्कल है ये इसे राइट अलाइंड होना चाहिए, बट ये राइट अलाइंड है नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे राइट अलाइंड? तो हम यहाँ पे आते हैं, एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पे अपने इमेज कंटेनर पे आते हैं। ठीक है, इमेज कंटेनर के अंदर हमारे पास ओवरले टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसमें जो राइट है, राइट पे जाएंगे और राइट पे हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे क्लास जस्टिफाई कंटेंट एंड कर देंगे। ठीक है, तो हम कहाँ कर रहे हैं, फ्लेक्स एंड। ठीक है, तो ये हमारा देखो जैसे ही हम फिर होवर करेंगे तो हमारा अब देखो कहाँ पे आ रहा है। अब हमारा जो व्हाइट सर्किल आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो हमारा जो बना हुआ प्रोजेक्ट है उसमें व्हाइट सर्किल कहाँ आ रहा है, तो एक बार होवर करके यहाँ पे चेक कर लेंगे तो ये हमारा इस जगह पे आ रहा है, ना कि हमारा पूरा सटा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सही करेंगे? तो बेसिकली देखो चीज क्या है कि हम यहाँ पे जो पैडिंग लगा रहे हैं, पैडिंग पैडिंग क्या हो रहा है, हमारे विड्थ में वो ऐड ऑन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि विड्थ हमने दिया ओवरले टेक्स्ट का मान लो 100%, तो ये 100% प्लस 20 पिक्सल वहां पे क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐड ऑन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाना है, जिसमें क्या होगा हमारा पैडिंग वगैरह क्या होगा, हाइट और विड्थ में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं तो अब देखो बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो ये जो हमने पूरी स्टार्ट में ही जब लिखा था तो उस समय हमने ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लिखा था। तो ठीक है, तो अब देखो अब जैसे ही होवर करेंगे यहाँ पे तो अब हमारा सही से ये सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यही काम है कि हमारा क्या होता है, जो पैडिंग है पैडिंग वो ऐड ऑन नहीं करेगा, वो पैडिंग उसी में जो विड्थ है उसी में इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो इसको भी जाएंगे और हम अपने सीएसएस में पेस्ट कर देंगे। दो दो चीजें हैं, एक राइट में हम जस्टिफाई कंटेंट हम इंड कर लेंगे राइट में। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट इंड पेस्ट कर लेंगे और स्टार में जो हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखना है। तो अपने सीएसएस में आते हैं और सीएसएस में आके हम ऊपर टॉप यहाँ पे राइट पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट इंड कर देते हैं। ठीक है, इंड कर दिया और यहाँ पे स्टार है। स्टार मतलब ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं इससे। तो सारे एलिमेंट में कुछ भी बॉक्स पैडिंग और दूंगा मैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइट विड्थ में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे एक बार अपने वेबसाइट को और चेक करेंगे। ठीक है, ये रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट रीलोड, तो हमारा वेबसाइट कुछ अब इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा गैलरी सेक्शन भी क्या हो गया, स्टाइल हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम अपने ये वाली सेक्शन जो है न्यू एक्सपीरियंस इज गोइंग टू अनलॉक, ये भी एक तरह का बैनर सेक्शन है। तो एक्सपीरियंस सेक्शन कह सकते हैं इसको, हम स्टाइल करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट सेक्शन में हमारा जो बच जाएगा ये हमारा लास्ट होगा प्रोजेक्ट सेक्शन और उसके बाद फुटर सेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपने न्यू प्रोडक्ट सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कैसा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्ट्राइप्स आप देख रहे हो ये सारा स्ट्राइप बनाया हुआ है। ठीक है, तो सारा स्ट्राइप सीएसएस की मदद से इसने हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्राइप बनाएंगे और ये हमारा लेफ्ट राइट सेक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सीएसएस पे और इसको स्टाइल करते हैं। तो पहले इंस्पेक्ट कर लेंगे एक बार, यहाँ पे इंस्पेक्ट लिखेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद अपने न्यू प्रोडक्ट सेक्शन है। ठीक है, तो पहले न्यू प्रोडक्ट सेक्शन के लिए हम ये इस क्लास को पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करके क्या करेंगे, इस क्लास के लिए सीएसएस लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो न्यू
प्रोडक्ट क्लास हमने कॉपी किया है, उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे उसकी CSS लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, और फिर से हम लिखेंगे पैडिंग अराउंड 20 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे हमारी वेबसाइट अभी दिख कैसी रही है। ये रिफ्रेश किया अपने वेबसाइट को, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। जो फ्लेक्स वगैरह दिया वो काम करना शुरू हो गया। फ्लेक्स क्या करता है, बता रखा हूँ पहले से ही, जो चाइल्ड है हमारे चाइल्ड को वो फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा ये लेफ्ट राइट है अपना। तो ये देखो इस तरीके से अभी हमारा ये सेक्शन दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा सा हम स्टाइल वगैरह कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं एक बार इमेज को। तो यहाँ लिखते हैं न्यू प्रोडक्ट डॉट इमेज और इसकी विड्थ सेटअप कर लेते हैं। इमेज एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और बस विड्थ इसकी दे देंगे अराउंड 44% की। सेव करेंगे, सेव करके अपने वेबसाइट पे आएंगे। अब हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब हम लेफ्ट सेक्शन में जो है लेफ्ट सेक्शन को और भी स्टाइल करेंगे। तो ये जो हमारा लेफ्ट क्लास है, इस क्लास को हम कुछ थोड़ा सा क्लासेस वगैरह देंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइप्स है, तो स्ट्राइप्स को हमें स्टाइल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस वगैरह है, तो इमेज को तो हमने कर दिया स्टाइल, और थोड़ा लेफ्ट सेक्शन में भी हम कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं। जैसे कि बस ज़्यादा कुछ नहीं क्लास ऐड करना है, यहाँ पे लिखेंगे डॉट पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। सेव किया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अब स्ट्राइप है, ठीक है। ये जो स्ट्राइप है, स्ट्राइप मैंने बनाया है और सब में एक एंगल एंगल करके क्लास दिया है क्योंकि आप देख सकते हो हर स्ट्राइप कुछ अलग एंगल पे ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वजह से एंगल नाम का वो क्लास दे रखा हूँ। तो यहाँ पे पहले हम स्ट्राइप्स, जो ये हमारा कॉमन क्लास है, आप यहाँ पे हो, एक बार फिर से हम आएंगे यहाँ पे, और स्ट्राइप जो ये कॉमन क्लास है, पहले इस स्ट्राइप को हम स्टाइल करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा वो स्ट्राइप दिखने लगे, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ लिखेंगे डॉट न्यू प्रोडक्ट, उसके बाद लेफ्ट सेक्शन के अंदर, सॉरी लेफ्ट क्लास, फिर स्ट्राइप्स, और सारे स्ट्राइप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे स्ट्राइप को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें बस कंटेंट, हम क्या कंटेंट कुछ नहीं दे रहे हैं, कंटेंट एम्प्टी। तो कंटेंट अब दे एम्प्टी कर लिया हमने, और यहाँ पे पोजीशन दे दिया अराउंड, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। उसके बाद टॉप अराउंड 60 पिक्सल दिया, टॉप 60 पिक्सल, और उसके बाद हम देंगे हाइट, हाइट कम से कम 90% की हाइट होगी, ठीक है, अप्रॉक्स 90% की हाइट दे दिया हमने। विड्थ अराउंड 20 पिक्सल, ठीक है, विड्थ 20 पिक्सल की विड्थ दे देंगे, और उसके बाद बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कलर हम देंगे प्राइमरी कलर वेरिएबल, और डैश डैश प्राइमरी दे देंगे। सेव करेंगे, सेव करके अभी इतने पे ही देखते हैं हमारी वेबसाइट कुछ कैसे दिख रही है। तो ये हमारा अभी देखो इस तरीके से सारा स्ट्राइप दिख रहा है, और सारा अभी एक ही जगह, इसलिए आपको सिर्फ एक ही दिख रहा होगा, ठीक है, सारा एक ही दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाएंगे और रोटेट करेंगे इस स्ट्राइप को, फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट कितने डिग्री, 145 डिग्री कर लेते हैं। 145 डिग्री रोटेट करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा रोटेशन इस तरीके से सारे स्ट्राइप, ठीक है, एक नहीं सारा स्ट्राइप हमारा रोटेट इस तरीके से अभी हो चुका है। चलो, तो अब हम और भी यहाँ पे अब एक काम करते हैं, जेड इंडेक्स। अब देखो जेड इंडेक्स हम क्या लगाएंगे यहाँ पे -1, ताकि ये हमारा जो इमेज है, इमेज के पीछे चला जाए ये लाइन, ठीक है। तो चलो जेड इंडेक्स लगाते हैं, लिखते हैं जेड इंडेक्स -1, सेव किया, देखो हमारा पीछे चला गया लाइन, ठीक है, इस इमेज के पीछे चला गया लाइन हमारा जेड इंडेक्स लगाने से। तो -1 करने से वो क्या हो गया, हमारे ये जो एलिमेंट है उसके ऊपर आ गया, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे कुछ राउंडेड है, तो हम राउंड के लिए हम बॉर्डर रेडियस फिर से लगा देंगे, सारे स्ट्राइप में सेम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस अराउंड 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस हो गया। सेव करेंगे तो ये हमारा राउंड हो गया, देखो है सही से, ये आप देख सकते हो यहाँ भी राउंड हो गया, यहाँ भी राउंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब सारे स्ट्राइप को कुछ ना कुछ हम टिल्ट करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेसिंग देंगे और टिल्ट करेंगे, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 करके हमने ले रखा है। तो यहाँ पे आते हैं, ये पहले इस लाइन को कॉपी करते हैं,
स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स तक कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी और यहाँ पे लिख देंगे डॉट एंगल। पहले को हम क्या एंगल देते हैं, लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट में हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड है और कैलकुलेट फंक्शन लगाएंगे और कहेंगे कि 0 पिक्सल पे रहे और +3%। यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा पहला इस तरीके से दिख रहा है। चलो अब सारे को करना है तो बस कॉपी करेंगे। कितने कितना है हमारे पास स्ट्राइप है, 4 है तो 4 बार, 2 3 4। और नेम सबका चेंज करेंगे, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अभी सब में सेम है तो अभी सब सेम उसी तरीके से टिल्टेड दिखेगा, इसलिए कोई इशू नहीं हो। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम ये जो 3% की हम जो लेफ्ट में दे रहे हैं उस सब में वो सेम ही रहेगा 3%। बस हम जो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को मतलब इस पिक्सल को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 80 पिक्सल, 80 पिक्सल, ठीक है। फिर अगेन हम कर रहे हैं 80 पिक्सल ऐड ऑन कर रहे हैं, 160 पिक्सल, ठीक है, 160 पिक्सल। फिर 160 में फिर 80 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। सेव करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार फिर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने जो क्लासेस लगाए हैं वो क्लासेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लगा तो दिए हैं बट वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो फिर से एक टाइपो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा है AGLE1, ठीक है। एंगल लिखना है तो यहाँ पे AGLE1 लिख दिया है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइपो को भी हम सही कर लेंगे। तो जाएंगे हम अपने ये न्यू प्रोडक्ट सेक्शन में और यहाँ पे हम आते हैं और index.html में न्यू प्रोडक्ट सेक्शन में और इसके स्पेलिंग्स को सही कर लेते हैं, ठीक। मतलब अगर आप डिबग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इश्यूज आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा डिबग करने में, समझ में आ जाता है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा देखो इस तरीके से स्टाइल हो गया और सेम इस तरीके से ये देखो, जैसे ये पीछे स्ट्रिप आ रहा है वैसे ही इस तरीके से ये और सबके बीच में डिस्टेंस क्या है, 80 पिक्सल का ये डिस्टेंस है सबके बीच में, ठीक है। हर एक सब में सब 45 डिग्री पे है और लेकिन 80 पिक्सल का सब में ये क्या है, डिस्टेंस है। और अब हम क्या करेंगे, इस राइट सेक्शन को थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। तो राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो राइट सेक्शन में भी एक टाइपो है यहाँ पे। तो राइट डैश सब से हेडिंग मैंने लिख रखा है, इस वजह से ये एक टाइपो है, क्योंकि ये होना चाहिए सिर्फ राइट सब हेडिंग। क्योंकि आप यहाँ पे आओगे जो बनी हुई वेबसाइट है उसमें क्या है, राइट स्पेस सब हेडिंग, ठीक है। तो ये भी हम अभी क्या करेंगे, इसको सही करेंगे अपने HTML में जाके यहाँ पे। तो HTML में आएंगे यहाँ फिर से, जैसा कि बताया कि ये होते रहेगा, ऐसा हो जाता है, होते नहीं रहेगा, हो जाता है। तो इसको भी ध्यान दे के करना है हमें। तो राइट सब हेडिंग, तो और ये जनरल सी चीज़ है, ये हो जाती है टाइपोज वगैरह बहुत सही चीज़ लिखते लिखते। तो राइट सब हेडिंग और फिर से अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे एक बार। तो अभी फिर से सब हेडिंग सही है हमारा, पी क्लास राइट सब हेडिंग, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। फ्रेंड्स एक और टाइपो देखने के लिए मिला है यहाँ पे। अभी मैंने जैसे ही वो राइट सब हेडिंग हटाया तो अभी हमारा फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पे ये होना चाहिए राइट कॉल, ठीक है। तो राइट कॉल के लिए हमने ऑलरेडी क्लास लिख रखा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे और राइट डैश कॉल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम में है। अब सेव करेंगे, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से वो सही से दिख रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम अपना जो प्रोजेक्ट सेक्शन है, प्रोजेक्ट सेक्शन को स्टाइल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ये हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन है जो ऑलमोस्ट फाइनल सेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से फुटर है, वो भी फुटर छोटा सा है तो ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा नहीं। तो हम इस वीडियो में प्रोजेक्ट सेक्शन को सही से स्टाइल कर लेंगे, फिर लास्ट वीडियो हमारा बचेगा फुटर का, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में और वहाँ पे हम स्टाइल्स लिखना शुरू करते हैं। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में आने के बाद यहाँ पे पहले से क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट क्लास को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम अपने प्रोजेक्ट क्लास पे एक बार ऊपर से, और ये हमारा प्रोजेक्ट है, सेक्शन है। तो इस प्रोजेक्ट क्लास को हम सेलेक्ट कर लेंगे एक बार, ये कॉपी करेंगे ताकि टाइपो ना हो, जैसे कि पिछले वीडियोस में आपने देखा 2 3 टाइपोज आपको दिखे होंगे। तो यहाँ पे आते हैं डॉट प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने इस पे क्लास लिखते हैं, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है।
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया और हम गैप अराउंड 40 पिक्सल का दे देते हैं, 40 पिक्सल, और पैडिंग 20 पिक्सल का, पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करके एक बार चलते हैं अपने वेबसाइट पे और चेक कर लेते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टॉप सेक्शन है, ये टॉप सेक्शन को हम स्टाइल कर लेंगे। फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने CSS पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रोजेक्ट और डॉट टॉप सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल्स लिखना है, इसके लिए भी सेव करेंगे तो इसको लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद हम लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और गैप अराउंड दे देंगे 70 पिक्सल का, गैप दे देंगे 70 पिक्सल का। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट अब कैसे दिख रही है। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट जो कार्ड है, ये हमारा कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, और इस कार्ड को हम स्टाइल करेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट कार्ड को हम स्टाइल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्ड को, और आते हैं अपने CSS पे और इस पे भी क्लासेस वगैरह स्टाइल्स वगैरह लिखते हैं। तो डॉट प्रोजेक्ट कार्ड, फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन स्पेस बिटवीन दे दिया। उसके बाद गैप अराउंड 20 पिक्सल का दे देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे लाइन आइटम सेंटर दे देंगे। फिर पोजीशन इसकी रिलेटिव दे देंगे, पोजीशन रिलेटिव, और पैडिंग टॉप बॉटम 30 पिक्सल, राइट लेफ्ट 0, पैडिंग, तो पैडिंग यहाँ देंगे टॉप बॉटम 30 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 0। सेव करेंगे और सेव करके अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि कैसा दिख रहा है अभी वेबसाइट। तो ये रिफ्रेश किया और वेबसाइट हमारा कुछ, अब देखो, अब कुछ इस तरीके से हमारा वेबसाइट दिख रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्ड में हमने क्या किया, वही फ्लेक्स लगाया। ठीक है, यहाँ देखो फ्लेक्स लगाया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया, देखो स्पेस बिटवीन क्या कर रहा है वो भी दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ऐसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे सारा कोई स्पेस बिटवीन, वो स्पेस देखो दिख रहा है क्या स्पेस बिटवीन कर रहा है। गैप हमारा क्या है, 20 पिक्सल है। सेंटर सेंटर है, ये ब्लू लाइन बता रहा है क्या, सारा कंटेंट हमारा वर्टिकली सेंटर हो गया। पोजीशन रिलेटिव दे दिया और पैडिंग अराउंड हम 30 पिक्सल टॉप बॉटम दे दिए। ये बॉटम दिख रहा है, ऊपर में टॉप में ऐसे जाएंगे तो टॉप में दिखेगा, है ना। ये देखो हमारा टॉप में सारा दिख रहा है। चलो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सूडो सेलेक्टर कह सकते हैं, सूडो सेलेक्टर का यूज करके हम यहाँ पे इस तरीके की लाइंस बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम अभी यूज करेंगे और इस तरीके का लाइंस जो आपको दिख रहा है ये सूडो एलिमेंट के थ्रू हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं अपने CSS में कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और लिखेंगे हम, यही प्रोजेक्ट कार्ड को ले लेंगे। तो ईच प्रोजेक्ट कार्ड, तो इसका मतलब सारे प्रोजेक्ट कार्ड को सेलेक्ट किया और सारे प्रोजेक्ट क्लास के बिफोर सूडो एलिमेंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, बिफोर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव देने का यही कारण था कि एब्सोल्यूट दूंगा तो क्या होगा, ये इसी प्रोजेक्ट कार्ड के एरिया के अंदर रहेगा। ठीक है, ये लाइक करेगा बिफोर। उसके बाद कंटेंट, ठीक है, तो कंटेंट मेरा कुछ नहीं है, बस एम्प्टी दे देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद नीचे आते हैं, हाइट 2 पिक्सल का दे देते हैं, हाइट 2 पिक्सल। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे विड्थ 100%, विड्थ अराउंड 100% के दे देते हैं। ठीक है, विड्थ अराउंड 100%, टॉप से 0 रखते हैं, मतलब टॉप से जो पोजीशन होगी 0 होगी। और उसके बाद हम जाएंगे बैकग्राउंड अराउंड ग्रे देख देते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो वेरिएबल हमने बना रखा है ग्रे के लिए, तो डैश डैश ग्रे लिख लेंगे। ठीक है, ग्रे। सेव करेंगे और वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे अब हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। ये देखो आ गया हमारे पास। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या और कैसे कैसे काम कर रहा है हमारा सारा। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही सूडो एलिमेंट हमने डॉट कॉलन बिफोर किया, ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कार्ड पे आप देखोगे रिलेटिव लगा, रिलेटिव यहाँ नहीं लगाऊंगा तो देखो हमारा वो लाइन क्या हो गया, भाग गया। भाग के कहाँ गया भाई, वो जो
जहां उसको रिलेटिव मिला, इसके इस एलिमेंट के ऊपर सर्च किया रिलेटिव, जहां मिला वहां पे वो चला जाएगा। ठीक है, उसके पेरेंट में ये यहाँ चला जाएगा, तो ये तो बॉडी के पेरेंट में आ गया रिलेटिव। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, जो टॉप मोस्ट है वो बॉडी है, तो बॉडी पे ही आ गया वो। ठीक, तो इस वजह से मैंने रिलेटिव लाया, रिलेटिव में क्या हो गया, वो इसी एरिया के अंदर रह गया। अब चलो, अब वो हो गया। अब बिफोर एलिमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई, क्यों लगाई, देखो पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने से ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं लगाते हैं तो देखते हैं हमारा लाइन कहाँ बन रहा है, देखो लाइन यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हमें लाइन यहाँ चाहिए नहीं था, इस वजह से पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया। चलो, कंटेंट हमने एम्प्टी रखा, हाइट दिया, हाइट क्यों दिया, हाइट अगर देखो हाइट जैसे ही चेंज करूंगा तो ये थोड़ा विड्थ बढ़ेगा, इसका थोड़ा स्ट्रोक बढ़ेगा, तो 2 रखा। विड्थ आपको पता है 100% क्यों किया। ठीक है, ये पूरा फुल विड्थ कवर करने के लिए टॉप 0 रखा, 0 नहीं रखेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर चला जाए, देखो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए टॉप 0 रखा। और बैकग्राउंड आपको पता ही है इसको कलर देने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट काउंट है, और फिर उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट है, कुछ डिस्क्रिप्शन है, फिर बटन है, फिर इमेज है। अब इन सबको हम स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट को स्टाइल लिख करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट प्रोजेक्ट काउंट। डॉट प्रोजेक्ट काउंट लिखा, और यहाँ पे फिर से फॉन्ट साइज अराउंड हम 24 पिक्सल कर देंगे, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, और वेट कर देंगे 600। तो फॉन्ट वेट अराउंड 600। ठीक है, 600 हो गया। उसके बाद हम अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे अब हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा ये वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, हर जगह हमारा आप देख सकते हो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। चलो, फिर से यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से अपने जो शॉर्ट सिक्स कंटेंट है, ठीक है, शॉर्ट कंटेंट जो ये बता रहा था डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसको स्टाइल करेंगे। तो ये यहाँ पे एक बार यहाँ देखेंगे, ये प्रोजेक्ट शॉर्ट कंटेंट है, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कॉपी करके डॉट कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्लासेस लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, फ्लेक्स दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम देंगे यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम दिया हमने, और उसके बाद गैप अराउंड 20 पिक्सल का, फिर विड्थ 30%, विड्थ इसकी जो है 30%, विड्थ 30%। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे अभी कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। तो कुछ इस तरीके का अब दिख रहा है हमारा वेबसाइट। ठीक है, ये देखो इस तरीके का दिख रहा है। अभी सबको सही करेंगे, इमेज वगैरह सब सही करेंगे, कोई इशू नहीं। चलो, अब हम क्या करेंगे, कंटेंट S3, जो H3 एलिमेंट है, ये रिफाइंड जो टाइटल है हमारा, इसको हम थोड़ा फॉन्ट वगैरह और वेट वगैरह दे देंगे इसमें। तो सेम यहाँ कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल V फिर से, और S3 बस यहाँ पे ऐड कर दे, S3 एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ, सॉरी फॉन्ट लिखेंगे, फॉन्ट साइज अराउंड 24 पिक्सल, बोल्ड लिख लेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे, तो ये हमारा कुछ अब इस तरीके से दिख रहा है। चलो, ठीक है, अब हम थोड़े से इमेज को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट अच्छा दिखने लगे। तो उसके बाद हम ये पी को भी स्टाइल करेंगे, बट थोड़ा इमेज को कर लेते हैं पहले, मेरा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट प्रोजेक्ट, सेम यही है, तो कॉपी पेस्ट करते हैं, टाइप करने से बढ़िया, टाइपो होने से बढ़िया कॉपी पेस्ट कर लिया करो। प्रोजेक्ट कंटेंट, ठीक है। अच्छा, इमेज देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है, वैसे प्रोजेक्ट कंटेंट के अंदर है कि कहाँ पे है, सॉरी तो ये प्रोजेक्ट इमेज के अंदर है। तो हम यहाँ पे आएंगे, बैक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और प्रोजेक्ट इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट इमेज कॉपी हो गया, और इसको हम कंट्रोल वी कर लेंगे, डॉट प्रोजेक्ट इमेज, और यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर IMG। और इमेज को अराउंड विड्थ दे देंगे हम 400 का, 400 पिक्सल। हाइट दे देंगे अराउंड 150 पिक्सल का, हाइट 150 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे दिया 150। ऑब्जेक्ट फिट कवर दे देंगे, बताया हुआ हूँ क्यों ऑब्जेक्ट फिट देते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, पहले वाले सारे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस अराउंड
दे देंगे। तो आपको भी पता है बॉर्डर रेडियस क्या करता है, कॉर्नर राउंडेड करता है, ठीक है। ये भी सारा कुछ बताया हुआ है। 1 रेम, ठीक है, 1 रेम अराउंड 16 पिक्सल हो गया। रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करो और अपने वेबसाइट पे आओ एक बार। अब देखो हमारी वेबसाइट कुछ जैसे ये वाली वेबसाइट है उस तरीके से दिखने लगी है ना। ये वेबसाइट हमारी कुछ इस तरीके से अब दिखने लगी है, ठीक है। तो ये हमारा सारा प्रोजेक्ट सेक्शन यहाँ पे ये अभी हुआ नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा और डिजाइन बाकी है, जैसे कि इस पी को और इस बटन को भी स्टाइल करना है वो करेंगे अभी। तो चलते हैं अपने पी कंटेंट को और इसको स्टाइल करते हैं शॉर्ट कंटेंट में पी को। फिर से वही कॉपी पेस्ट जरूरी है अपने वेब डेवलपमेंट करियर में, कॉपी पेस्ट सब बहुत काम आता है। तो यहाँ पे आते हैं और फिर से चलो पी को अब कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा दिख रहा था इमेज, इसलिए मैंने सोचा पहले उसको खत्म कर लेते हैं। तो शॉर्ट कंटेंट पी को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे, जैसे हाइट दे देंगे, ठीक है। तो अराउंड हाइट हम क्या दे रहे हैं, 3 EM का, ठीक है। 3 EM का हाइट दे रहे हैं और लाइन हाइट अराउंड दे रहे हैं हम, लाइन हाइट 1.5 EM का, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया देखो, बेसिकली अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब जैसे ही हमने 3 EM का जो हाइट दिया है बेसिकली, ठीक है, अपने जो कंटेंट का हाइट है मतलब 3 EM का है। और ठीक है, 3 EM का हमारे कंटेंट का हाइट क्या है, 3 EM का। अब जैसे चेक कर ले, देखो ये पी, तो ये हमारा हाइट है 3 EM, अप्रोक्स हो गया 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 पिक्सल का हाइट हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो 48 पिक्सल का हाइट हो गया। और हमने क्या कर दिया है कि जो ईच टेक्स्ट है, ठीक है, हर लाइन में जो टेक्स्ट है उनकी लाइन हाइट, टेक्स्ट की लाइन हाइट क्या रखी है, 1.5 EM। तो अराउंड वो हो जाएगा, आप देख लो कितना हो जाता है, अराउंड 24 हो जाएगा, ठीक है। तो सबकी जो लाइन हाइट है 24 हो जाएगी। तो हाइट अराउंड 24 हो रही है, ये सारे एक पैराग्राफ से इस पैराग्राफ की हाइट हो जा रही है 24। तो अब क्या होगा, जैसे ही ओवरफ्लो हिडन करूंगा, कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो वो सारा छुप जाएगा और सिर्फ ये 2 लाइन दिखेगा। ये क्योंकि ये सारा देखो हमारा जो हाइट क्या है इतना ही है, तो हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, अभी ओवरफ्लो हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे देखो आप ओवरफ्लो हिडन लिखूंगा, तो हमारा जो ओवरफ्लो कंटेंट है वो छुप जाएगा और ओनली 2 ही लाइन बचेगा, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है कि आप कितने भी बड़े कंटेंट हो उसको आपको 2 लाइन या उसका सिर्फ 3 ही लाइन दिखाना हो तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओवरफ्लो। अच्छा, कॉपी किया ही है बार बार क्यों, ये सेव किया और हमारा ये भी तैयार हो गया। हमारा शॉर्ट जो कंटेंट है, प्रोजेक्ट कंटेंट, ये भी सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को हम थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। तो बटन पे आते हैं और एक बार फिर से ये अपना टूल लिया और बटन पे आएंगे, यहाँ पे बटन पे आया। और बटन में हमने देखो बटन को पहले स्टाइल कर रखा है, लेकिन बट एक एक्स्ट्रा क्लास लगाया आउटलाइन, क्यों, क्योंकि मुझे एक ये आउटलाइन इस तरीके का आउटलाइन फॉर्म देना था, इसलिए तो कुछ नेमिंग जो करना था आउटलाइन टाइप कर लिया। तो इसको कॉपी कर लेंगे हम आउटलाइन को, और इसको एक बार पहले ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं ताकि समझ में आए ये प्रोजेक्ट के लिए है और सही एलिमेंट सेलेक्ट हो इस वजह से। और डॉट आउट लाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमने उस बटन के क्लास को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, बहुत इजी, ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर कर लेंगे अराउंड, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर दे देंगे जो वेरिएबल था, तो वेरिएबल ऐसे लिख लेंगे और डैश डैश प्राइमरी। ये हमारा कलर हो गया। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे फिल्टर दे देंगे, ठीक है। एक बार चलो यहाँ पे सेव किया और रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते क्या आ रहा है। तो अभी कुछ इस तरीके का आ रहा है, दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। बट यहाँ पे एक फिल्टर प्रॉपर्टी है, वो यूज करेंगे, देखो तो क्या होगा, थोड़ा कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कलर का ब्राइटनेस वगैरह चेंज होगा। तो यहाँ लिखते हैं फिल्टर, फिल्टर और ब्राइटनेस, देखो ठीक है, ब्राइटनेस अभी 0.5 है, और जैसे ही 0.75 करेंगे तो वो थोड़ा डार्कन, ये है देखो 0.75, थोड़ा सा डार्क डार्क टाइप का ये जो कलर है हमारा, जो प्राइमरी कलर है वो हो गया, है ना। तो बस इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है फिल्टर चीज वाले को, फिल्टर को ये कॉपी पेस्ट।
और अब हमारे इस जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के लिए भी हम कलर अपना स्पेसिफाई कर देते हैं। तो कलर लिखेंगे वेरिएबल और अराउंड प्राइमरी कलर, इसको भी दे देंगे डैश डैश प्राइमरी। सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो ये देखो जैसे ही मैंने फिल्टर हटाऊंगा ये थोड़ा लाइट दिखेगा, और लाइट जब दिख रहा है तो ये अच्छे से दिख नहीं रहा, इसलिए थोड़ा इसको डार्कर बनाने के लिए ये फिल्टर का यूज किया हूँ। ठीक है, चलो अब ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट हम एंड पे हैं, हमारा सारा कुछ सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ चेंजेस चाहिए पढ़ाने के तरीके में वो भी बताएं। ठीक है, जैसा कि बताया मैंने अभी नया ही चैनल ये बनाया है, और थोड़ा हो सकता है कि मेरी जो मैं बता रहा हूँ वो समझ भी ना आ रहा हो, तो वो भी आप कम से कम कमेंट करके आप एक बार बता दें क्या स्टाइल मैं सही पढ़ा रहा हूँ नहीं, या मुझे कुछ चेंजेस चाहिए और कैसे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, फुटर सेक्शन को स्टाइल करेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब आ चुके हैं लास्ट सेक्शन पे, वो भी फुटर का। तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 5 से 10 मिनट, और ये जल्दी से हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने ये तीनों सीरीज देखा है इस वीडियो का, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जैसा आपको कमेंट देना है, मतलब जो आपको लगता है कि नहीं ये सही से पढ़ा रहा हूँ या कुछ मिसिंग है, वो भी प्लीज़ आप सजेस्ट करें कि उस तरीके से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं फुटर सेक्शन को, और फुटर सेक्शन को हम स्टाइल करते हैं। तो ये ठीक है, तो अपने यहाँ पे हम आएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे कमेंट पहले दे देंगे। ठीक है, तो एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट हम ओपन कर लेते हैं, और ठीक है, और यहाँ पे आते हैं फुटर पे, और फुटर पे ही हम ये फुटर एलिमेंट को ही पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फुटर एलिमेंट पे ही क्लासेस वगैरह ऐड कर लेंगे। तो यहाँ फुटर एलिमेंट को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम क्लासेस लगाते हैं, जैसे कि पहला पैडिंग है, तो पैडिंग अराउंड दे देते हैं टॉप बॉटम 20, और राइट लेफ्ट भी 20, तो 20 पिक्सल लिख देते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप अप्रॉक्स हम 75 पिक्सल का दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन डैश टॉप। तो आपको सब पता अभी तक हो गया होगा कि मार्जिन किसे कहते हैं, पैडिंग किसे कहते हैं, वो सारा मैं बता रखा हूँ, मार्जिन और पैडिंग क्या है। ठीक है, मार्जिन पैडिंग क्या है, और पोजीशन वगैरह क्या हो रहा है कर रहा है, पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो इसका तो मैंने हर जगह यूज किया है इस प्रोजेक्ट में, तो आपको ये फ्लेक्स भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। और जस्टिफाई कंटेंट क्या, स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन का हमने यूज कर लिया, और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा यहाँ पे, अलाइन आइटम सेंटर, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे अभी वेबसाइट कैसे दिख रही है। ये देखो हमारी वेबसाइट कुछ अभी इस तरीके का दिख रहा है, बट जो फिनिश्ड है उसमें देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। उसमें कुछ टॉप पे एक लाइन है, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, टॉप में लाइन ऐड करने के लिए हम सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। तो फुटर कॉलन बिफोर, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलन बिफोर, और फिर लिखेंगे यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेंगे, एब्सोल्यूट। और यहाँ पे फिर से हम आएंगे और कंटेंट कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हाइट दे देंगे अराउंड 2 पिक्सल की, 2 पिक्सल की हाइट दे दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ 100%, विड्थ अराउंड 100%, तो कॉलन 100% के विड्थ दे दिया हमने। एंड देन उसके बाद हम टॉप जीरो दे दिया। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप क्या देंगे, लाइट ग्रे। तो बैकग्राउंड कलर तो वेरिएबल में हमने ले रखा है पहले से, तो लिखेंगे डैश डैश लाइट ग्रे। ये हो गया हमारा काम खत्म। तो यहाँ पे टॉप पे एक लाइन आ गई, देखो ये वाले पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे टॉप पे एक लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो एक लास्ट बचा, थोड़ा फॉन्ट वेट हम इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे div डॉट सेंटर फुटर, और div डॉट सेंटर, और इसमें हम लिख देंगे फॉन्ट डैश वेट, और इसको अराउंड बना देंगे 4
600, सॉरी, सेव करेंगे। ये देखो हमारा ये भी क्या हो गया, स्टाइल हो गया, ठीक है। तो अब आप दोस्तों ये पूरा सेक्शन आपका ये वेबसाइट रेडी है, फर्नीचर शॉप। तो बेसिकली इसमें आप हमने क्या क्या सीखा, हमने बहुत कुछ फ्लेक्स के बारे में सीखा, और कैसे हम किसी भी इमेज से वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम आइकन लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस तरीके का हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं टाइटल वगैरह, ठीक है। इमेज को हम कैसे मतलब अच्छे से मतलब दिखा सकते हैं, इमेज का यूज कैसे कर सकते हैं, इमेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखी, सीएसएस प्रॉपर्टीज, सूडो एलिमेंट्स वगैरह भी सीखा हमने, एनिमेशन थोड़ा सीखा। तो ये सारा कुछ हमने सीखा। यहाँ जेड इंडेक्स का यूज करके देखो हमने कितने अच्छे से इसको बिहाइंड द चेयर इसको कर दिया इस लाइन को। तो ये सारा कुछ हमने सीखा, ठीक है। और ये सारा आपका रियल वर्ल्ड जब भी वेबसाइट बनाओगे, जितनी चीजें मैंने लिखी है ना, वो सारी चीजें यूज में आएंगे, ठीक है। कंप्लीट ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपको ये यूज नहीं होगा, 100% यूज होना है। जो जो चीजें हमने मैंने बताई है उससे ज्यादा ही होंगी, ठीक है। बट ये जो है ये बेसिक चीजें हैं, ये हर बार यूज होगी, और आपको यूज करके ऐसे ही वेबसाइट को डेवलप करना है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद एक सेक्शन और करेंगे जो रिस्पॉन्सिव के लिए जस्ट होगा, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट अभी भी आप देखोगे हर स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो हम मैं अलग से एक सेक्शन करूंगा रिस्पॉन्सिव पे, और जिसका टाइटल मैं सोच रहा हूँ बस लिखूंगा हाउ टू मेक एनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो वो क्या होगा, उससे अगर आपको कोई भी वेबसाइट अलग से मिलती है जिसका रिस्पॉन्सिव वगैरह सब कुछ खराब है, तो फिर उसको कैसे आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, उस चीज के लिए मैं उसको अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिस्पॉन्सिव के ऊपर होगा। तो थैंक यू।